कल कर लेते हैं। कल तो हस्बैंड ने वही चीज़ किया, रात में मुझे आए नहीं घर में, अगल बगल कहने के बाद भी मैंने चेन भी दे दिया। और 1 घंटा मोहल्ले में तमाशा हुआ, मोहल्ले वाले भी कहने लगे तुम्हारी गलती यहाँ पर अभी है कि तुमने उसको चेन नहीं दी उसकी, तो वो वही चीज़ ले लेके कह रहा है तुम चेन दे दो फिर आगे देखते हैं। मेरा चेन देने के बाद भी अगल बगल सबने कहा कि आना, तुम अपना बच्चा परिवार देखो, आना घर। लेकिन ये घर मतलब घर आ रहे हैं, उस दिन तो आए ही नहीं, चेन लेके चले गए, उस दिन तो रात में आए ही नहीं। फिर मैंने रात में भी 2 घंटा रो रो के उनको मनाया कि यार तुम क्या सोच रहे हो आगे, अगर कुछ सोच रहे हो तो उसको करो कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों, तो हमारा बिटिया का सबका समय न बर्बाद हो। कह रहे मैं करूँगा, जो मुझे करना होगा करूँगा, मेरा जान का खतरा है, ये है वो है, दुनिया में कह रहे हैं मैं करूँगा, लेकिन कर आज तक नहीं रहे। और जो इनको करना है घूमना फिरना दूसरी चीज़ें, वो तो ये कर ही रहे हैं, कर नहीं रहे। उस दिन भी मैं फिर सब मैंने अगल बगल मतलब 1-2 लोग ही कहे कि भी देख लो, मंडे तक देख लो। फिर कल इतना 4-5 मैसेज करने के बाद ये क्या कहते हैं, रात में वही टाइम 11:30 बजे वही थोड़ा बहुत सब्जी और दूध और बिटिया के 4-5 फ़ोन मैसेज करने के बाद दूध और फिर वही थोड़ा बहुत सामान लेके आए बिटिया के उस पर, मेरे लिए तो वो भी नहीं। फ़ोन पे भी हर बार यही कह रहे हैं कि मैं बिटिया के लिए, मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, मम्मी के लिए मैं नहीं लाऊंगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। हाँ ये बोल रहा है। कल आए क्या कहते हैं खाना मांगे, लेकिन बस 2 कौरा खाए, 2 कौरा चावल खाए और फिर नहीं खाए, हाथ धुले। फिर कह रहे मुझे जाना है, हमने ताला लगा दिया था तो कह रहे मुझे जाना है। हमने कहा क्यों, कह रहे दुकान खोल के आऊँ। फिर मैंने कुछ नहीं वो किया कि क्या कहते हैं ठीक है, चल मैंने कहा कि आज तो दुकान खोल के आओ ठीक है, लेकिन कल दुकान बंद करके आना, क्योंकि बिटिया को स्कूल भेजना है सुबह। मेरी तबीयत भी नहीं सही है, मैं नहीं जा पाऊँगी। एक जिम्मेदारी ये है, ये करो, और उसी टाइम में तुम्हें सब्जी पानी जो घर का करना है वो कर दो, तुम घर साथ में आओ ना आओ। मतलब अभी कहा नहीं है, मैंने सोचा है कि मेरा मन यही है कि मैं कहूँगी। कल तो मैंने स्कूल के लिए कहा तो मुझसे तो कुछ नहीं बोले। बेटी को ले गए 10 मिनट बाहर बस रोड तक घुमाने के लिए, मतलब मोहल्ले में नचाए कि लोग देखें कि आया था इस माँ ने, सिर्फ और सिर्फ इनका यही था कि बिटिया को लेके रात में ही नाचूंगा तो गाड़ी की आवाज़ से या बिटिया की आवाज़, मेरी बिटिया जहाँ भी निकलती है तो पता चल जाता है कि निकली है, बोलती खिलती रहती है। तो बस ये जनवाने के लिए 10 मिनट बिटिया को गाड़ी से घुमाया। फिर बिटिया भी मेरी इतनी ना समझे, तो अभी जिद नहीं करती है, हमसे जिद करती है उनसे जिद नहीं करती है। वो बस घुमाया, चुपचाप घर छोड़ दिए, चुपचाप वो खुशी खुशी आ गई कि मम्मी पापा जा रहे हैं सोने। और उसके दिमाग में भरते हैं, उसको कह रहे हैं कि क्या कहते हैं चाहे मम्मी गंदी है, लड़ाई करती है, मुझे मार देगी, मेरा गला काट देगी, मैं घर नहीं जाऊंगा, और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें चीज़ ला दिया हूँ। और फिर मैं स्कूल की बात भी उसी से कह रहे हैं कि सुबह मम्मी ही तुमको छोड़ने जाएगी, मैं नहीं आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा, ऐसे वैसे बोले। बिटिया बोले, मुझसे कुछ नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोली। कल दिमाग तो सोच सोच के ये चीज़ें ख़राब हो रहा था, मैं कहा सोचने से कुछ नहीं है। अभी आज संडे है, आज संडे की सुबह मैं सिर्फ चीज़ें बता रही हूँ, और ये चीज़ें इन्होंने सैटरडे के रात में आके की हैं। अभी आज संडे है, अभी रात में और देख लेते हैं, तो मंडे को देखते हैं क्या करना है। और फिर यही सब चीज़ें कर रहे थे, कह रहे थे मुझसे नहीं, सब बिटिया से ही कहते हैं। बताओ उस 4 साल के बच्चे को, मतलब जो बातें तुम्हें डायरेक्ट मुझसे करनी उससे करते हो कि वो मुझे आके बताएं, ये क्या तरीका है? उस बच्चे के दिमाग में क्या भर रहा है? वो बड़ी तो हो रही है, वो अपनी उम्र से जल्दी बड़ी तो हो रही है, लेकिन ये सब क्या मिलेगा? और तुम जो चीज़ें कर रहे हो वो तो अच्छा है, आज नहीं तो कल तुम्हें पता ही चलेगा। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अपनी बेटी की वजह से। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि वही मैं दिमाग सोच रही हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ कि बाद में मुझे ना कहा जाए कि ये लड़ रही है, कि क्या कहूँ ऐसा मैं इनसे कि क्या कहते हैं कि भैया अब मंडे को सुबह स्कूल लेके जाओ। और ये बेटी को बाहर की चीज़ें, मतलब घर के अंदर जब मैं इतनी चीज़ें कर रही हूँ, घर का साफ़ सफाई, तुम्हें कोई एक चवन्नी से मतलब नहीं है, घर का साफ़ सफाई, धोना उठाना करना, बिटिया को अभी बिटिया हर चीज़ में मुझ पर डिपेंड। अभी तक वो खाना भी अब दे दो तो वो खाती नहीं है, वो कहेगी मम्मी आप खिलाओ। वो सब क्या कहते पढ़ाना लिखाना होमवर्क हर चीज़, उस 4-5 घंटे तो मुझे उसी में चले जाते हैं। उसके बाद 4-5 घंटे घर में चले जाते हैं, और 4-5 घंटे मैं सोचते सोचते ही पागल रहती हूँ, और मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ कि पैसे का दबाव, क्योंकि मैं जॉब कर लूँ, कुछ मेरा माइंड फ्री नहीं हो पाता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरीके से इनको ये बात कहूँ कि क्या कहते हैं भाई बिटिया तो तुम लेने छोड़ने तुम जाओ,
मैं अभी वैसे भी मैं मतलब मेंटली इतना इस समय 1 महीने से इतना परेशान हो गई हूँ, मैं तबीयत भी ख़राब है, तो मैं पैदल तो नहीं जा सकती हूँ। या तो मुझे किराया बढ़ा दो 10-20 रुपये जो भी लग रहा है, तो मैं हिम्मत करके जाऊँगी। मैं अपना तो एक बार देख लूँ भाई, मैं तो किसी तरह रगड़ घिसड़ के पैदल चल लूँगी। छोटी बेटी को बैग लाद के लेके जाऊँगी, वो रास्ते में ज़रूर बोलेगी कि मम्मी मैं थक गई हूँ या कुछ भी है। सुबह सुबह एकदम सुबह 8-7 बजे बेटी को तैयार करो, उठा उसको पहले सोते सोते बच्चे सुबह उठते नहीं, उसको उठाओ ज़बरदस्ती, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको ड्रेस पहनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, फिर उसका बैग तैयार करो सुबह सुबह। चलो रात में जो चीज़ हम कर सकते कर लेंगे, सुबह कर देता है। फिर खुद तैयार हो और फिर भागते भागते जाओ। लेट जब पैदल जाना है, अभी मैं कभी गई भी नहीं हूँ, मुझे अभी सही से रास्ता भी नहीं पता है। मैं 2 बार मतलब 1 साल भर के बेटी के स्कूल में मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ, गाड़ी से गई हूँ। और मैं अंदर की इधर उधर के रास्ते से गई हूँ, मैं कोई डायरेक्ट सही रास्ते से नहीं गई। तो मुझे अभी इसको स्कूल का सही रास्ता नहीं पता है। अब मैं सुबह सुबह लेके जाऊँ, मैं रास्ता भटक जाऊँ बेटी को लेके, तो क्या कहते हैं सुबह सुबह लेट हो जाएगा। चलो पहले दिन की बात है, अकेले तो वही चीज़ है ना, अकेले। और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं कि मैं पैदल पैदल इधर उधर भाग सकूँ ना। और बेटी भी वही छोटी सी, वो थक जाएगी तो वो कहेगी मम्मी गोदी चढ़ा लो बैग। इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहती हूँ कि भाई, और मेन तो है भाई क्या कहते हैं, सिर्फ पैसा ही तुम्हारा, और पैसा भी तुम बहुत अच्छे से नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हें पैसे का ही रौब है तो मुझे पैसे ही अच्छे से दो, मैं अच्छे करूँ, लगा दो बेटी की वैन। लेकिन तुम्हें पैसे भी नहीं देने और मुझे यूज़ करना, मुझे मतलब कि मुझे और चीज़ों में मुझे बढ़ने नहीं देना है कि सारी मैं अकेले रह रही हूँ, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। अगर कोई और हो तो मैं उसकी मदद लेके चीज़ें कर लेती, लेकिन अब इसीलिए ये मतलब इतना कर रहे हैं। अब मुझे कोई तो बताओ, मैं इतने दिन से वीडियोस बता रही हूँ ना, मेरे वीडियो कोई देखते हैं, अगर देखते भी तो स्किप कर देते हैं। मैं आप लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझ जैसी लड़कियों जो परेशान है, ऐसे लोगों से शेयर कीजिए, जिससे मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बना रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। सिर्फ अकेले मैं इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले नहीं पा रही हूँ, मैं आगे चलती हूँ 2 कदम फिर मैं पीछे हो जाती हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे चलने के बाद रास्ता क्या है। इसलिए मुझे कोई मैसेज कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और मेरा चैनल कम से कम 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ताकि मैं जब घर से बाहर निकलूँ तो मैं लाइव आ सकूँ, लाइव चीज़ें डाल सकूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस यही दिक्कत है। और इसीलिए मैंने चैनल में, अभी तो मुझे पैसे का कुछ पता ही नहीं है, पैसे की तो मुझे दिक्कत है, लेकिन मैं पैसे कैसे नहीं कहूँगी कि आज ही मुझे मिल जाएंगे। इसमें बहुत मेहनत लगती है, वो लक की बात होती है, मैं पैसे नहीं कहूँगी। लेकिन इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सिर्फ 50 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, जिससे मैं लाइव आ सकूँ। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इस चीज़ में क्या कर सकती हूँ। मतलब मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है।